एक पर्टिकुलर चीज़ बतानी थी कि आई नो कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद भी आता है। मैंने भी इसका भी आपके सामने रिव्यू किया, तो आई हैव वट एवर टोल्ड यू सब सच है। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अच्छा काम भी करता है, बट द वन थिंग यू नीड टू टेक केयर कि इसके कॉपीज मार्केट में बहुत आती हैं, बहुत मतलब अनगिनत है भाई। मतलब सच में इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, माई गॉड, जस्ट लव इट ऑन माई सेल्फ। एंड मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है मेरे लिप्स पे कुछ लगा है, मतलब लगाते ही ड्राई हो रहा है, नॉट इवन ट्रांसफरिंग एट ऑल। कहीं है मतलब भाई मेरे को लगाए हुए इसको 5 सेकेंड भी नहीं हुए एंड इट्स गुड, ड्राई है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स का रिव्यू। जी हाँ, ये है एक लिपस्टिक रिव्यू वीडियो जिसके अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड और इन्फ्लुएंसर चॉइस में जो लिपस्टिक पैलेट्स स्पेशली आती हैं उनको रिव्यू करने वाली हूँ। सिंगल लिपस्टिक के रिव्यूज़ आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेकअप बिगनर्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी पैलेट्स को रेकमेंड किया जाता है जो कि बजट फ्रेंडली भी होती हैं, उनमें डिफरेंट कलर्स भी होते हैं एंड उनका दावा किया जाता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ब्राइडल्स पे भी यूज़ की जा सकती हैं, पार्टी मेकअप्स में भी यूज़ की जा सकती हैं। सो आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑल दोज पैलेट्स टुडे ताकि हम लोगों को पता लग सके कि जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो पीआर के बिना भी होती हैं या फिर सिर्फ उनको पर्टिकुलरली एक एड शो किया जाता है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय करें। आज की वीडियो के लिए मैंने पर्टिकुलरली 3 ब्रांड्स को चूज़ किया है बिकॉज देखिए बाकी सब में पर्टिकुलर लिपस्टिक्स आती हैं, आपको अलग अलग शेड लेना पड़ता है। कभी किसी ब्रांड का लाइक अगर आप हुडा में जाते हो या फिर आप मेबेलिन में जाते हो तो उसकी एक लिपस्टिक ही अराउंड आपको 700-800 के पास में पड़ती है। एंड अगर हम हुडा ब्यूटी की बात करें तो उसकी मिनी लिपस्टिक ही आई थिंक 2000 के अराउंड शुरू होती है और 3500 तक 2500 तक ऐसे भी जाती हैं कई लिपस्टिक्स और अगर हम बजट फ्रेंडली और बिगनर्स की बात करें सो वी नो बेटर कि हम लोग कम से कम में अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो दैट कि जब हमारा काम बढ़े तो हम अच्छे से अच्छे ब्रांड में भी इन्वेस्ट करें। लेकिन स्टार्टिंग में सभी मेकअप आर्टिस्ट के लिए इन्वेस्ट करना वो भी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इस इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। सो आई नो बेटर कि किस तरह से हम लोग स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि हमें छोटे छोटे काम मिलकर ही चाहे लेकिन स्टार्टिंग हो जाए अर्निंग की। एंड जैसे जैसे हम अर्न करना शुरू करते हैं हम लोग अपनी एक अच्छी ब्रांडेड वैनिटी भी बिल्ड करते हैं। वरना स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है ना कि हम लोगों को वैनिटी बिल्ड करनी है पूरी, तो पहले हम लोग कोर्स करते हैं, कोर्स भी इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, फिर वैनिटी भी चाहिए, उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर गैजेट्स होते हैं और बहुत कुछ होता है। मतलब वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि वीडियो के अंदर मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो शेयर की हैं एंड लास्ट में जो वीडियो के हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बताया है इन लिपस्टिक्स के रिगार्डिंग। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहला ब्रांड जो मैंने चूज़ किया है वीडियो के लिए दैट इज़, if you guys can see the name, it's Big Beauty, right? Big Beauty। अगर आप बहुत अच्छे ब्रांड्स को या फिर कह लो कि बहुत अच्छे बड़े मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं, उनकी बातें या उनकी स्टोरीज सुनते हैं तो उनमें आपने डेफिनेटली बिग ब्यूटी का नाम सुना होगा। दिस ब्रांड इज़ पर्टिकुलरली नॉर्मल रेंज का ब्रांड हम कह सकते हैं। आई हैवंट सीन इसको, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलरली मैंने बहुत सारी शॉप्स पे नहीं देखा है, जैसे कि हम लोग ड्रग स्टोर मेकअप में भी लेने जाते हैं तब भी मैंने नहीं देखा। ये मोस्टली ऑनलाइन ही सेल करते हैं अपनी जो ब्रांडेड चीज़ें हैं। बट इसका जो रिव्यू है वो मैंने काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट से सुना है कि ये बिल्कुल भी हटती नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है और
इसके शेड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू द शेड्स, यू गाइस कैन सी हियर. और इसकी 3 लिपस्टिक्स जो हैं वो आई थिंक मेरी बहन ने यूज़ की होंगी, तो शी जस्ट पिक्ड देम अप. तो इसमें अभी है नहीं, बट ऑल्दो अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर रेड का शेड आता है एंड कुछ न्यूड पिंक्स में मिल जाएगा आपको, एंड उसके बाद ब्राउन्स, और यहाँ पे भी जो शेड्स हैं वो ब्राउन एंड पिंक में ही हैं. So firstly I will just swap these lipsticks on my hand, and उसके बाद मैं कोई एक शेड जो है वो अपने लिप्स पर लगा कर आपको दिखाऊंगी. एंड इफ़ यू वांट मी टू डू द होल डे टेस्ट, लाइक जिसमें कि मैं पर्टिकुलरली इसको पूरा दिन लगा कर रखूँ एंड देन उसके बाद आपको रिव्यू करूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो फर्स्टली आई विल अप्लाई दिस रेड कलर. इनका जो रेड शेड है ना, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर शेड्स, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे रेड शेड्स में देखे हैं कि वो थोड़े से अंडरटोन में बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं. ये देखिए, इसका जो रेड है ना वो बिल्कुल टमेटो रेड जैसा है. आई विल स्वाइप इट हियर, सी गाइस, द शेड इज रियली रियली ब्यूटीफुल. आई थिंक आई शुड लेट इट जस्ट गिव 5 to 10 seconds, एंड उसके बाद मैं देखूंगी कि अगर ये स्मज होता है या ट्रांसफ़र होता है. बिकॉज आप कोई भी लिपस्टिक यूज़ कीजिए, कोई भी लिपस्टिक, आपको उसको 10 सेकेंड देने ही पड़ेंगे टू गेट इट ड्राई. देन आफ्टर आपको पता लगेगा कि वो स्मज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है. उसके बाद आप उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे. लगाते ही रगड़ना शुरू कर दोगे गाइस तो काम नहीं होगा, वो ट्रांसफ़र होगी ही होगी. लिख के ले लो, बिकॉज ये फॉर्मूला ही ऐसा होता है. इवन कुछ लिपस्टिक्स ऐसी होती हैं जिसको आपको यूज़ करने से पहले शेक करना पड़ता है, एंड आपको वो चीज़ बताई ही नहीं होती. ना ब्रांड उसको एड में ये चीज़ लिख के देता है कि आपको ये करना है, ना ही उसके ऊपर मेंशन होता है. सो यू नीड टू जस्ट गिव सम टाइम टू योर लिपस्टिक. जब वो ड्राई हो जाए, इफ़ आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, आपको कहीं निकलना है फटाफट, आपको होती है साथ के साथ ड्राई हो जाए, यार पंखे के नीचे कर लो, एसी के आगे खड़े हो जाओ. इफ़ यू हैव अ हैंड फैन, उसको लगा लो, लेट इट गेट ड्राई फर्स्ट, देन उसके बाद उसका टेस्ट करो. अदरवाइज आपको हर एक ब्रांड फेल ही मिलेगा. अच्छे से अच्छे ब्रांड में भी अगर आप जाते हैं तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा. सो आई थिंक इसको लगाए हुए हो चुका है टाइम. सो लेट जस्ट टेस्ट इट. ओके, सो ये मेरे थंब पे आ रहा है गाइस. ये ट्रांसफ़र हो रहा है. मुझे नहीं लगा था कि ये ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज़ मैंने इसे ट्राई किया है, बट आई थिंक मैंने हमेशा ब्राउन या पिंक्स में ही, बहुत लाइट शेड्स में ही रखा अपने आप को, और मैंने कभी रेड शेड जो है वो ट्राई ही नहीं किया. तो मे बी दैट्स वाई मुझे नहीं पता. बट ये अभी भी ट्रांसफ़र हो रहा है. लाइक मैंने इस साइड से किया, मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था इसको ड्राई होने के लिए, लेकिन देन आई जस्ट ड्रैग इट डाउन, तो ये यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है. सो लेट्स जस्ट ट्राई दी अनदर शेड. क्या पता जो लाइट शेड है वो सही रहे. सो आई विल गो विद दिस वेरी न्यूड सा ब्राउन शेड. आजकल ब्राइड्स को बहुत पसंद है ना, हमारी जो भी मॉडर्न ब्राइड्स हैं उनको बहुत पसंद होता है कि न्यूड शेड्स हम लगाएं. तो इसमें शेड्स बहुत सुंदर हैं. ऑनेस्टली जो न्यूड शेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एंड वी कैन जस्ट ट्राई देम आउट. तो मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे इसको ट्राई करूँगी. आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा न्यूड शेड आ जाता है. ये पता भी नहीं लगता. ब्राउन स्किन और आप कह सकते हो बहुत ही फेयर टू मीडियम स्किन पे भी बहुत अच्छा लगेगा लगा हुआ, अगर आप इसकी 2 शेड्स लगाते हो. ये थोड़ा बहुत स्मज हो रहा है, ये गाइस कैन सी. मैं इसका टीका लगा सकती हूँ अच्छे से अपने माथे पर, लगाऊंगी नहीं ऑब्वियसली. तो मैं इसको तो ओके नहीं कह सकती, मेरे लिए तो ये नो हो गया है. एंड मैं अदर जो लगाई थी मैंने लिपस्टिक, मैं उसको भी ट्राई करके देखूंगी. भाई साहब, ये तो
गई। मतलब क्या सोच के तूने ली थी रितिका? ओ माय गॉड, मतलब मेरा मूड खराब हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे था कि ये लिपस्टिक अच्छी रहेगी मेरे लिए एंड डेफिनेटली मैं इसे अप्लाई करने वाली थी अपने बेस के साथ। एज यू गाइस कैन सी, मैंने अपना पूरा प्रॉपर मेकअप किया हुआ था, तो मुझे था कि अगर मुझे लिपस्टिक अच्छी मिलेगी आई विल डेफिनेटली अप्लाई इट विद माय लुक, और मैं उसके बाद अपनी एक रील शूट करने वाली थी। बट ये पहला ब्रांड तो भाई फेल हो गया मेरे लिए। अगर नहीं होता ना तो आई स्वेयर, मैं क्या बोलूँ अभी, मैंने ले लिया था। मैंने भी ऐसी किसी का रिव्यू देखा था, उसने बोला कि ये टिकेगी, तो मैंने लिया। नेक्स्ट जो ब्रांड है वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है बिगनर्स के लिए भी, और इसे प्रो आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं एंड ये इन्फ्लुएंसर्स का ना मैं कह लूँ गो टू ब्रांड है। मैंने इसके ऊपर इतनी रील्स देखी हैं एंड इतनी रिकमेंडेशंस देखी हैं ना इसकी। मतलब एक पॉइंट था जहाँ पे ना मैंने हर एक मेकअप आर्टिस्ट की स्टोरी पे ना इसका लिंक लगा हुआ देखा ही था, तो एट दैट पॉइंट ना मुझे लगा कि आई नीड टू बाय दिस, कि आखिर क्या है ऐसा इस लिपस्टिक में, है ना। इसकी शेड्स को ले लो, इसके अंदर ग्लॉसेस भी हैं एंड ब्राइडल शेड्स भी हैं, न्यूड शेड्स भी हैं, लड़कियों की पार्टी मेकअप के लिए भी है। तो बड़ा ही मुझे क्यूरियोसिटी हुई थी इसको लेते टाइम कि आखिर है ना ये है क्या, जादू क्या है इसका, मैं तो देख के रहूँगी एक बार। तो ठीक है जी, यारा ने बाय कर लिया एंड द ब्रांड इज दिख रहा है कि नहीं? यस, दैट इज हैंडियन। आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हुए सुना है, कोई हैंडियाना बोल रहा है, कोई हैंडियन बोल रहा है, कोई हैंडियन बोल रहा है, तो मुझे नहीं पता। इफ़ यू नो द राइट पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस ब्रांड प्लीज़ जस्ट कमेंट इट डाउन, और मुझे ना डेफिनेटली इस चीज़ का एक ना वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो मेरे डीएम के अंदर, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे कि भाई मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, और पता लगे अपने बेइज्जती कराई कर दिया थे। तो दिस ब्रांड गाइस, मैंने इस ब्रांड को पर्टिकुलरली यूज़ किया है, अपनी ब्राइड्स पे यूज़ किया है, खुद पे यूज़ किया है, पार्टी मेकअप्स में यूज़ किया है, डे में यूज़ किया है, नाइट में यूज़ किया है, और पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ किया है यार, सीरियसली। मतलब मुझे आज तक इसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं आई, दैट्स ट्रू। बट ये एक्चुअली ट्रू है, मैं बहुत ही बड़ी फैन हूँ इस पर्टिकुलर ब्रांड की, क्योंकि ना ये ना मेरी तीसरी पैलेट है और मैंने ना इसको इसलिए डाला बिकॉज आप सबको पता होगा इसका, सबको, मेरे को जहाँ तक लगता है ना मेरे सारे व्यूअर्स को ऑलमोस्ट इस ब्रांड का पता होगा। आप ना किसी भी साइट पे देख लो, आजकल तो इसको आप अगर नायका पे देख रहे हो, टीरा पे देख रहे हो, भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट से भी फेवरेट ऐप है हम लोगों की, हम लड़कियों की, मीशो, उस पे आपको ये मिल जाती है। लेकिन इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको इसके रिव्यू में लास्ट में बताऊंगी, सो मेक श्योर कि आप स्किप ना करें। एंड अगर हम बात करते हैं शेड्स की, ओए दिल ला जाती है यार, आई मीन जस्ट लुक एट द शेड्स, द शेड रेंज। मतलब ऊपर वाली में तो आपको ना पर्टिकुलरली इतनी सुंदर शेड्स एंड द पैकेजिंग, द कलर्स, each and everything is so good. मतलब I will try one shade from here. Let's try this brown one.
क्योंकि बाकी सारी लिपस्टिक्स जो है ना वो बहुत अच्छी ज़रूर लगती हैं, लेकिन ना उनको थोड़ा बहुत कंबाइन करना पड़ता है किसी अच्छे पर्टिकुलर लिप लाइनर के साथ। एंड राइट नाउ यू कैन सी मैंने पूरा बेस किया हुआ है। आई हैव डन माई आई मेकअप, देखो मैंने ब्लू विंग बनाया है, आई एम इन लव विद इट। उसके अलावा आई हैव जस्ट हैवंट अप्लाइड एनी लिप लाइनर हियर। तो ये शेड जो है मुझे लगता है कुछ शेड्स जो हैं वो मेरे लिप लाइनर के साथ ज़्यादा बेटर जाती हैं। एंड इफ़ आई विल टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर शेड, तो उसमें एक ये शेड जो है, आई डोंट नो व्हाट इट्स नेम, इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है, बस हेनियन का प्रिंट है। एंड द सेकेंड वन इज़ दिस पिंक न्यूड सा, ये शेड। ये दोनों ही शेड बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये दोनों ही लिप लाइनर किसी डार्क के साथ कंबाइन करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बियॉन्ड दैट इफ़ आई विल टॉक अबाउट इसका स्वॉच टेस्ट, तो हम ये सबसे लाइट वाले क्या ही टेस्ट कर लेते हैं। सी, अगर मैं इसको डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई करती तो ये वॉश ऑफ हो जाता, डेफिनेटली वॉश ऑफ हो जाता, और मेरे बेस के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना था। सो दैट्स वाई मुझे पता है मैंने नहीं अप्लाई किया। एंड आई जस्ट पुट इट ऑन माई हैंड टू शो यू गाइज द कंसिस्टेंसी एंड हाउ इट लुक्स ऑन द स्किन। दिस इज द शेड। अगर मैं आपको डार्केस्ट शेड अप्लाई करके दिखाती हूँ, देयर इज समथिंग इन मैरून। शेड्स इसके सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे शेड्स हैं, यू कांट जस्ट skip it। see, मुझे लगता है मेरी तो ये वाली पैलेट भी खत्म होने वाली है। हेयर देख सकते हो आप, बहुत अच्छे शेड कलर्स आ जाते हैं इसके अंदर। आई विल लीव इट फॉर अ वाइल, देन आफ्टर आई विल चेक कि स्मज हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। एंड इफ़ यू वांट आई विल अप्लाई इट विद द पर्टिकुलर लिप लाइनर ऑन माई फेस। सो आई विल गो विद दिस Mars ka lip liner first of all, and let me just draw the lips. यार मार्स का लिप लाइनर इज़ रियली रियली नाइस। मतलब कि ना अगर आप अकेला लिप लाइनर भी लगा लोगे ना तो भी आपकी लिप पूरी लुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देता है। दैट्स व्हाई आई जस्ट लव इट। एंड फ्रॉम द पर्टिकुलर शेड्स आई विल चूज दिस न्यूड वन, क्योंकि पिंक वाला तो मैं ऑलरेडी अपने हाथ पे लगा के दिखा चुकी हूँ, तो आई विल गो विद दिस न्यूड वन। I mean, just look. बात तो है, एक पर्टिकुलर ऑम्ब्रे लुक दे देता है। सी, एक पर्टिकुलर ऑम्ब्रे इफेक्ट दे देता है अगर आप इसको डार्क लिप लाइनर के साथ लेके जाते हो। यू कैन जस्ट गो विद द रेड लिप as well, oh sorry, lip liner as well. If you want a particular video on lip liners, please comment it down. I will definitely make a video on lip liners as well, because lip liners में भी बहुत कुछ है bro, there is a lot। इतना कुछ बताने वाला है ना लिप लाइनर्स में, कोई बात ही नहीं करता लिप लाइनर्स की। पीपल थिंक कि बस ठीक है जो मर्जी लगा लो, अच्छा ही है, बाद में लिपस्टिक ही आनी है, आनी तो है, लेकिन गाइज जो चेंज आपको एक लिप लाइनर दे देता है ना लिप्स को, वो बात अकेली लिपस्टिक नहीं कर पाती है। एंड आज के टाइम पे तो वैसे ही हम लोगों को एक पर्टिकुलर शेड चाहिए होता है ना, जो कि हमारे पे हमेशा जाए ही, यू नो, गो टू होना चाहिए, जो कि हम फटाफट लगाया और ठीक है भाई निकल गए। तो मेरे को तो मेरा शेड मिल गया, मस्त है ना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो सिर्फ इस पैलेट के ऊपर, जिसमें हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू रियली वांट ना, जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस प्लीज़। सो आई जस्ट रिमूव्ड माई लिपस्टिक अगेन, बिकॉज मुझे था कि एक डार्क लिपस्टिक को भी मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊं। सो इसमें एक बहुत ही प्यारा शेड है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और मेरा मॉर्निंग ब्राइड्स जो होती है ना, डे टाइम ब्राइड्स होती हैं, उनके लिए तो गो टू शेड है, दैट इज़ दिस वन।
मीन जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर रानी शेड गाइस, मतलब जल्दी ना आपको रानी शेड मिलता नहीं है। मुझे एक मेबेलिन का जो वेलवेट वाला आया है उसमें बहुत पसंद है ये शेड, एंड इसमें सी। जैसे जैसे आप लिपस्टिक लगाते हैं वैसे वैसे वो आपके बेस के साथ सेटल अप होना शुरू होती है। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि कोई लिपस्टिक आपके बेस के साथ ना जा रही हो, एंड वैसे भी राइट नाउ आई एम जस्ट टेस्टिंग ऑल दीज लिपस्टिक्स। मैं अपने पर्टिकुलर बेस के साथ इसको मैच करके नहीं लगा रही हूँ, आई एम गोइंग टू वाइप इट ऑफ। सो मेक श्योर कि आप इस पर जजमेंट ना करें, बिकॉज लेटर ऑन मैं आपको बस अभी शेड ही दिखा रही हूँ। लेटर ऑन मैंने एक पर्टिकुलर लिपस्टिक ही लगानी है जो कि शायद इस ब्रांड की हो या ना भी हो। ओके, एंड इट्स टाइम टू चेक दीज लिपस्टिक्स जो मैंने अपने हाथ पे स्वॉच की थी, एंड लेट्स सी इफ दे स्मज। भाई साहब बहुत जोर लगा रही हूँ मैं, गाइस कैन सी मेरी स्किन हिल रही है, बट ये कहीं नहीं जा रही है, एंड ये एक्चुअली कहीं नहीं जाती है। वी नीड टू जस्ट गिव देम अ पर्टिकुलर टाइम। बहुत ही हल्का सा ट्रांसफर हुआ है, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं इसको बहुत ज़ोर से घिस रही हूँ। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अब अपनी शादी में ऐसे ऐसे तो करने वाले नहीं हो, राइट? तो वी नो द एटिकेट्स। हम लोग टिश्यू उठाएंगे, आराम से इसको डैब डैब करेंगे, और ये लिपस्टिक सारी रात या सारा दिन कहीं नहीं जाने वाली है। इसका पर्टिकुलर 16 आवर का स्टे तो है ही, लिख के ले लो भाई, कहीं नहीं जाती है। ऑल्दो आप उसको खान लो, मतलब कईयों का आदत होती है ना मेरी तरह, तो वो चीज़ ठीक है। बाकी ये लिपस्टिक बहुत अच्छी टिकती हैं, आप किसी पे भी यूज़ कीजिए, अपनी ब्राइड पे यूज़ कीजिए, अपने पर्टिकुलर किसी भी फ्रेंड पे यूज़ कीजिए, खुद पे यूज़ कीजिए, पार्टी में यूज़ कीजिए, नाइट पार्टी में यूज़ कीजिए, जहाँ मर्जी यूज़ कीजिए, इट विल गोना गो विद यू ऑल द टाइम। ओके गाइस, तो हैंडगन के बारे में मुझे आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बतानी थी कि आई नो कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद भी आता है। मैंने भी इसका भी आपके सामने रिव्यू किया, तो आई हैव वट एवर टोल्ड यू सब सच है। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अच्छा काम भी करता है, बट द वन थिंग यू नीड टू टेक केयर कि इसकी कॉपीज मार्केट में बहुत आती हैं, बहुत मतलब अनगिनत है भाई। मतलब पे आपको ये मिल रहा है 124 रुपये का, कहीं पे आपको मिल रहा है 350 का, कहीं 650 का, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। एंड उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर या तो केमिकल मिला होता है, या फिर देखो आपको भी पता है कि रोड साइड चीज़ें जो 10-10 रुपये की भी लिपस्टिक मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लगाने के लिए वो भी स्टे करती हैं फुल टाइम हमारे लिप्स के ऊपर। लेकिन बाद में क्या होता है, हमारे लिप्स ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है लिप्स के ऊपर, हमारे लिप्स फटने शुरू हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो गाइस मेक श्योर कि आप अपनी इतनी सुंदर सुंदर शक्लें भगवान ने बना के दी हैं यार, इसके साथ कुछ गड़बड़ मत करो। मेक श्योर कि आप एक ऑथेंटिक चीज़ ही बाय करें। अगर आपको बाय करना है तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट से बाय कीजिए जहाँ पे आपको पता है कि ये सही मिलेगा, ऑथेंटिकेशन की जो गारंटी लेते हैं उनसे। नेक्स्ट ब्रांड, ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है, एंड ऑब्वियसली बहुत ओजी ब्रांड है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हाइप है इसकी, एंड एक्चुअल में इसके कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं इस ब्रांड की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, उसका काजल ले लो, पेंसिल ले लो, शेडोज़ ले लो, और इसकी लिपस्टिक्स वावा हैं, इसके ब्लश वावा हैं, बहुत कुछ है मतलब इसके पास, इस ब्रांड के पास ऑफर करने के लिए। बट टुडे आई एम गोइंग विद द लिपस्टिक्स। सो द नेक्स्ट ब्रांड दैट आई लव इज one of the most favorite brand of all makeup artists in today's market time, or whatever you can say in today's season, कह लो कुछ भी कह लो यार, मैंने समझ ही नहीं आ रहा मैं इतनी की बोलना है, इसलिए इतनी तारीफ कर दी है ना मैं इस ब्रांड दी। सो द ब्रांड इज रिकॉर्ड की सिल्की मैट लिपस्टिक्स गाइस, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग। आई मीन एक तो ब्रांड इतना अच्छा है, ऊपर से प्रोडक्ट इतना अच्छा है, एंड ऊपर से बजट फ्रेंडली भी है, एंड मोर ओवर द बिग थिंग इज कि ये हर एक हाई एंड ब्रांड को प्रॉपर टक्कर देता है ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। आई मीन चेक द शेड रेंज,
चेक द कलर्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज 100 out of 100 and the budget. गाइस, जो मैंने भी बिग ब्यूटी की लिपस्टिक्स आपको दिखाई, दैट इज़ अराउंड फ्रॉम 350 to 500 की रेंज. हैंडी एंड मैंने आपको बता दिया कि इट्स अराउंड जो ऑथेंटिक वन है आपको 1000-1200 के बीच की रेंज में ही मिलेगा. एंड रिकॉर्ड जो है सस्ता सुंदर टिकाऊ, सीरियसली मैं आपको कहूँगी तो वो रिकॉर्ड है. दैट इज़ जस्ट फॉर ₹700 to 800. डिस्काउंट होने के बाद 650 तक भी मिल जाता है. मैंने इसको नायका से बाय किया था एंड A1 प्रोडक्ट है ऑन ईच एंड एवरीथिंग. सो ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं इस ब्रांड के बारे में. लिपस्टिक की शेड्स आपको मैं दिखा देती हूँ. आई डोंट नो कहाँ पे है. ला गिरती है, गिर गई थी ना. सो हियर द शेड्स. सबसे पहले आई विल गो विद दिस रेड वन. I mean, just look at this red shade. This is so pretty. रेड शेड्स ना बहुत पसंद है, बट अगर वो शेड मेरे टोन का ना हो ना तो फिर मैं नहीं चाहती उस शेड के साथ. बट लेट्स ट्राई हाउ इट्स गोना लुक ऑन मी. देखो, मैंने आज तक कभी इसको पर्टिकुलरली ऐसे यूज़ नहीं किया अपने ऊपर. मैंने ब्राइट वगैरह पे ही यूज़ किया जब भी यूज़ किया है इसको. सो लेट्स सी. सच में इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है. माय गॉड, आई जस्ट लव इट ऑन माई सेल्फ. एंड मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है मेरे लिप्स पे कुछ लगा है. मतलब लगाते ही ड्राई हो रहा है, नॉट इवन ट्रांसफरिंग एट ऑल. कहीं है मतलब भाई मेरे को लगाए हुए इसको 5 सेकेंड भी नहीं हुए एंड इट्स गुड. आई एम जस्ट लव विद माई सेल्फ राइट नाउ. इतना सुंदर शेड लग रहा है मेरे ऊपर. मेरा नहीं मन है इसको रिमूव करने का, ना ही मैं रिमूव करने वाली हूँ. बट गाइज, इफ यू रियली वांट टू बाय समथिंग ना, गो विद दिस ब्रांड, गो विद दिस. आंखें बंद करके ले लो यार, मज़ा आ जाएगा. क्योंकि टाइम ही नहीं लिया इसने बिल्कुल भी ना. लाइक एंड मुझे पता है कि ये ट्रांसफ़र भी नहीं होने वाला. है कहीं दिख रहा है एनीवेयर. और मेरे लिप्स वैसे ही है जैसे लगाया था. बस व्हाट एल्स वी नीड. एक बिगनर मेकअप आर्टिस्ट को एक पर्टिकुलर पैलेट मिल जाए जिसमें कम से कम 10 शेड्स हैं, न्यूड से लेके डार्क शेड्स सभी हैं. एंड मोर ओवर गाइज, शेड के साथ साथ ट्रांसफर भी नहीं हो रहा, स्मज भी नहीं हो रहा, लाइट वेट है, पैसों में भी लाइट है यार. क्या चाहिए हम लोगों को. सीरियसली आई जस्ट लव दिस ब्रांड. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी उनके ऊपर. इस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज आई रियली लाइक इट. एंड बियॉन्ड दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बोला था कि मैं बाद में भी आपके साथ शेयर करूँगी, कि कोई भी लिपस्टिक आप यूज़ करें, चाहे आप किसी अच्छे ब्रांड की यूज़ कर रहे हो, किसी लो ब्रांड इन द सेंस इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई ऐसे रोड साइड या ड्रग स्टोर लिपस्टिक कुछ भी ऐसा ले लिया. इट्स लाइक कि आप कोई भी लिपस्टिक ले रहे हो, चाहे आप रिकॉर्ड ले रहे हो, आप हेनियान यूज़ कर रहे हो, आप हुडा यूज़ कर रहे हो, आप फेसेस कनाडा की यूज़ कर रहे हो लिपस्टिक, आप कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो, यू नीड टू गिव इट अ पर्टिकुलर टाइम टू गेट सेट. समझ रहे हो मेरी बात को, कि उसको स्टेबिलिटी बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 सेकेंड लगते हैं. कोई लिपस्टिक 1 मिनट भी लेती है.
उसके बाद वो नॉन ट्रांसफ़र होती है। जैसे ही आपने लगाया साथ ही देखो अभी कोई भी चीज़ जैसे हम लोग गीला कुछ भी लगाते हैं, लाइक फाउंडेशन भी लगाते हैं, सेट होने में टाइम लेते हैं, उसके बाद स्मज प्रूफ बनती है। देखो ये भी स्मज प्रूफ हो गया मेरा बेस, क्योंकि इसको किए हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं, है ना। इसको भी टाइम मतलब ठीक है, रिकॉर्ड ने तो डेली जीत लिया कि उसने 5 सेकंड भी नहीं लिए ड्राई आउट होने के लिए, लेकिन बाकी लिपस्टिक्स ऐसी नहीं है, उनको टाइम चाहिए होता है। सो वी नीड टू गिव देम टाइम, पर्टिकुलरली 15 से 20 सेकेंड्स। आफ्टर दैट वी विल टेस्ट इट। उसके बाद हमें पता लगेगा कि वो ट्रांसफ़र होती हैं या नहीं होती हैं। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें। बियॉन्ड दैट गाइज, फेक और रियल के बारे में भी मैंने जो आपको पर्टिकुलरली बताया है उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। पैसा बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं आपको नहीं पता, वो डुप्लीकेट्स माल भी बेचते हैं। सो प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट इट डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मेरे यूट्यूब के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, that is Ritika Rajput 98. I will definitely mention it right there. And if you want any particular video on any other topic, so please let me know. And if you have any suggestions, please let me know. Thank you so much for watching. I love you guys. See you soon in the next video.